थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में 5वें दिन फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अद्भुत शिक्षा जिसका नाम है उत्पत्ति की पुस्तक। दोस्तों, मैं यकीन जानता हूं कि पिछला दिन यानी कि यस्टरडे आपने अद्भुत रीति से बहुत सारी बातों को सीखा है, और जिसके चलते मुझे काफ़ी कॉल्स आज आए हैं, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी से बात कर रहा है। या ओके नाउ दोस्तों, आवाज़ ठीक है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मैं नहीं जानता। आज थोड़ा सा मैं लेट आया हूं, और वो वजह यह है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें ठीक करते करते थोड़ा कुछ 2-3 मिनट लेट होता है, और मैं समझता हूं कि अभी हम बिल्कुल सेट हैं। और आपके बीच में जो है आज की जो स्टडी है, 5वें दिन की स्टडी आपके बीच में देने जा रहा हूँ। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, अद्भुत अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत अद्भुत जो बातें हैं आपके बीच में वचन 8 से आपको मिलने जा रही हैं। मैंने कल वचन 7 बताया था, आज वचन 8 आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ ना। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि मसीह मंथन बैठक जो टेलीग्राम ऐप है, जिसको मैं लगातार फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक भी बोलता रहूँगा कि आप सभी मसीह मंथन बैठक के ग्रुप के साथ जुड़े। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बड़ी तादाद में इस ग्रुप के साथ जुड़ें। जी दोस्तों, और उसकी वजह यह है कि मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े अद्भुत रीति से काम करने जाएगा और जा रहा है। और जो ये संडे अभी आएगा 3 दिन के बाद, मैं बहुत बड़ी खुलासा या बहुत अच्छी न्यूज़ आप सभी को देने पर हूँ संडे के दिन। सो उसकी प्लानिंग अभी चल रही है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल संडे को आप लोग जो हैं तैयार रहें। जी दोस्तों, ना साथ ही साथ जो नंबर आपको कॉल करने हैं मसीह मंथन ग्रुप में जुड़ने के लिए, वो नंबर ये है पीछे आपके स्क्रीन के ऊपर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा नंबर है ये जी। तो टोटल 6 नंबर आपको दिए गए हैं, और ये 6 नंबर पर आपको जो है कॉल करना है, और जिसके चलते जो है आपको इस ग्रुप से मसीह मंथन जो बैठक ग्रुप है वर्ल्ड वाइड, जिसको MMB वर्ल्ड ग्रुप भी कहते हैं, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जी दोस्तों, वापस कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मसीह मंथन बैठक के साथ में आप लोग ज़रूर जुड़े। एक अच्छी खबर और है मसीह मंथन बैठक के लिए या बैठक के साथ में MMB ग्रुप के लिए या उसकी तरफ से, कि 1700 मेंबर अभी तक हो चुके हैं। 1700 मेंबर, 1700 जो मेंबर्स हैं वो अभी तक हो चुके हैं पूरी दुनिया से। और मैं चाहता हूं कि इसकी तादाद लाखों तक जाए, और लाखों तक जो लोग हैं इसको देखने पाए, जुड़ने पाए, और हम सब मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट मसीह की देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में डाल सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य में बड़ा कार्य कर सकते हैं। वापस कहना चाहता हूं, जो नंबर आपको कॉल करने हैं वो ये नंबर है। टोटल 6 नंबर है, और आपको बता दूं कि जो समय सीमा है कॉल करने की, वह सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक है। उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है ना। मसीह मंथन बैठक पेज से ही मैं आ रहा हूं लगातार, डैनियल राज के पेज से मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन अभी 1 हफ्ते तक हम शेयर वहां से ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से अभी भी कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से नहीं जुड़े। साथ ही साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि मसीह मंथन बैठक का जो पेज है उसको लाइक करने के लिए दूसरों को भी रिकमेंड करें, और साथ ही साथ आप लोग जो हैं मेरे YouTube चैनल को भी रिकमेंड करें कि वो देख सकें। क्यों? उसकी वजह एक ही है, और वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि सही शिक्षा की जो क्या कहते हैं ना, तलाश लोगों को है वो मिल सके, और मसीह मंथन इसके लिए पूरी तरह से समर्पित है। साउंड डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, उसी पर हम जो है पूरी तरह से निर्भर हैं, बेस्ड हैं, और उसी को लेकर हम चलेंगे ना। साथ ही साथ दोस्तों, लगातार इस 50 दिन के अध्ययन में मैं कुछ डिसिप्लिन्स आप लोगों से चाहता हूं, उम्मीद रखता हूं। सबसे पहला है कि आप लोग टाइम पे आएं। जी दोस्तों, आप लोग टाइम पे आ रहे हैं, मैं उसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूं। 700 से भी ज़्यादा लोग अभी जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि 700 लोग जो हैं
वो टाइम पर हैं, और जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उनकी कोई वजह हो सकती है, नौकरी उनकी वजह हो सकती है, ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, XYZ मुझे नहीं मालूम। पूरी दुनिया से आप लोग जो हैं टाइम पर आए, मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से करता हूं, विशेष करके जब ऑनलाइन हम जुड़ते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स आपको बनाने होते हैं उसको आप लोग ज़रूर बनाएं, और गंभीरता के साथ आप लोग जो है इसको सीखें। गंभीरता से मेरा मतलब है आप लोग घर पर अगर बच्चे हैं तो उसको कंट्रोल करें, फैमिलीज है तो उसको कंट्रोल करें, और साथ ही साथ आपका जो फ़ोन है अनवांटेड कॉल जो आता है अवॉइड करें, ताकि आप लोग जो है प्रभु के राज्य में सारी शिक्षाओं को आप लोग जो है सीख सकते हैं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज जिस विषय पे हम बात करने पर हैं उस स्लाइड पे मैं पहले आ जाता हूं जी। जी जी दोस्तों, ओके, आई थिंक कल अधिकार, ओके, सब कुछ बात कर चुका हूं मैं कल। नाउ मैं समझता हूं कि जी इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ओके, एक और चीज़ आपके बीच में बताना चाहता हूं कि इस नंबर पर मसीह मंथन के मेंबर्स भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि मसीह मंथन के जो मेंबर्स हैं उनको कैसा लग रहा है। कुछ कॉल्स आज आए हैं, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि कल बड़ी तादाद में मुझे मसीह मंथन के जो मेंबर्स हैं वो भी कॉल करें। नाउ दोस्तों, आज इस वचन से उत्पत्ति 2:8 हम यहां से आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 2रा अध्याय वचन 8। मैं वापस कहता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ एक ही वचन पर बात करूंगा, और वो है वचन 8। मैंने कल एक ही वचन पे बात किया था, वचन 7, और आज है वचन 8। आज वचन 8 में बहुत सारा मसाला है, बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत सारा आत्मिक भोजन आपको जो है इसमें मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आप सभी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। 800 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करते जाइए, शेयर पार्टी करते जाइए, दूसरों को इनवाइट करिए। अगर कोई नहीं आए, आप जिसको जानते हैं उनको कॉल बैक करिए या कॉल करिए और उनको जुड़ने के लिए याद कराइए। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब यहां से आज की जो स्टडी है मैं उसको स्टार्ट करने पर हूं। ठीक 8:10 मैं समझता हो गए, इज दैट राइट? 8:10। जी दोस्तों, मैं जी तो 10 मिनट का जो क्या कहते हैं, मैंने इसको शुरू किया है। 10 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, इसको फ्लाइट मोड पे नहीं डाला आपने। ओके, अभी देख लो, देखो वापस कोई कॉल कर रहा है, देख लीजिए, है ना। चलिए, दूसरे फ़ोन पे जो मेरा आईडी है डैनियल राज, उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और नहीं, कट करिए जी। अगर कोई व्हाट्सअप कॉल कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ना करें। ओके, अभी ये स्टार्ट हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे। सब कुछ ठीक है? चलिए, मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। 870 लोग जुड़ चुके हैं, और YouTube के जितने भी मेंबर्स हैं, YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि सर आपका भी स्वागत है। आप जिस किसी भी देश, जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज के इस स्टडी को। मैं वापस याद दिला दूं कि प्रार्थना के साथ ही हम आते हैं, हमारी जो टीम है, और मैं साथ ही साथ यकीन जानता हूं कि आप भी प्रार्थना के साथ जो है प्रभु की उपस्थिति में वचन को सीखने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, उत्पत्ति 2:8 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वचन को पहले पढ़ते हैं और फिर आगे बात करेंगे। आपकी जो बाइबल है आप उसको भी खोल लीजिए। आपकी जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, आप जो भी अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं, आप जो भी भाषाओं में पढ़ते हैं, आप अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। शुरू करने जा रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। ये कौन कह रहा है? मूसा। मैं आपको आई थिंक डे सेकेंड से कह रहा हूं कि मूसा के एंगल से हम बातों को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने लिखा, माफ करें, लिखवाया, परमेश्वर ने कहा और मूसा लिखता चला गया। लेकिन मूसा किसको लिख रहा था? इजरायलियों को। तो इजरायली जब सुन रहे थे तो मूसा उनको संबोधित कर रहा था, उनको एड्रेस कर रहा था, उनको लिख रहा था, और उनके नजरिए से, मूसा के एंगल से, इजरायलियों के एंगल से आज आप और मैं उस उत्पत्ति की किताब को स्टडी कर रहे हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो एंगल आप नहीं भूलना जो सेकेंड डे से मैं बोलते आ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए नाउ
नेटवर्क इशू, ओके। नाउ मैं वापस आपके बीच में आ रहा हूं कि वचन 8 वापस पढ़ देता हूं। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर, ईस्ट साइड में पूर्व की ओर अदन देश में, जहां से सूर्य उदय होता है, पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। वाटिका, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक वाटिका लगाई, गार्डन, बगीचा, बाग जिसको बोल सकते हैं आप। एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। जहां आदम को उसने रखा था, रख दिया। या चलिए, आवाज मैं चेक कर रहा था कि ठीक है ना। दोस्तों वापस आते हैं कि परमेश्वर ने आदम को एक जगह पर रखा। ना आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि पूर्व की और अदन देश में, इसका मतलब है कौन सा देश? अदन देश। ये एक देश है जिसको इजरायली जानते थे, जिसको मूसा जानता था। तो मूसा संबोधित करते वक्त में, लिखते वक्त में इजरायलियों को बता रहा है कि एक ऐसा देश था जिसका नाम है अदन। तो अदन के देश में एक वाटिका लगाई। याद रखो, पृथ्वी पर ही है वो देश, पृथ्वी पर ही अदन की वाटिका लगाई। और लिखा है कि उस वाटिका में, बगीचे में, गार्डन में उसने आदम को रखा। आदम और हवा की मैं दोनों को लेके चल रहा हूं, लेकिन फिलहाल आदम की बात कर रहे हैं। उसने आदम को रखा। नाउ अब आपके बीच में वचन 8 2 का और वचन 15 2 का दोनों साथ में रख रहा हूं, क्योंकि दोनों भी पैरेलल यानी कि सिमिलर हैं। आइए देखते क्या लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा। सबसे पहले वचन 8, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। अभी 15 ठीक उसके अपोजिट में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में, लिखा है वाटिका। अब 15 क्या कहता है? अदन की वाटिका। इसलिए आप जब भी प्रचार करते हैं या जब भी कहते हैं तो आप यही कहते हो, अदन का वाटिका या अदन का बगीचा, द गार्डन ऑफ ईडन, आप यही कहते हो। तो अदन की वाटिका इसलिए पड़ा है क्योंकि अदन देश में यह वाटिका थी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वाह, 1000 लोग जुड़ चुके हैं और वो सभी 1000 लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और जितने मुझे देख रहे हैं लगातार 5 दिन से, मैं एक प्रश्न पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्या आप दूसरों को बता रहे हैं कि ऐसी एक स्टडी चल रही है मसीह मंथन के पेज से? क्या आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज करिए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें मैं दे रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिया है इस युग में, इस सेंचुरी में और इस कोरोना के जीवन काल में, या फिर इस टोटली जो कियोस, ये एक पूरी आपत्ति विपत्ति चल रही है, उसमें परमेश्वर ने एक मौका दिया है, उसका पूरा फायदा उठाइए। ठीक है ना। सो वापस आते इस वचन के ऊपर। 8 और 15 दोनों एक ही आयत का, यानी कि एक ही चैप्टर का 2 वचन है। लिखा है, एक लिखा है वाटिका और दूसरा लिखा है अदन की वाटिका रख दिया। अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो मैं जब कल वचन 15 पे बात करूंगा, कल परसों मुझे नहीं पता मैं कब बात करूंगा, क्योंकि एक एक वचन में बहुत कुछ है सीखने लायक, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सो अभी फिलहाल सहारा ले रहा हूं, क्योंकि दोनों भी एक ही बात बता रहा है। वचन 15 का सहारा ले रहा हूं वचन 8 को समझाने के लिए। आप लोग समझदार हैं, इस बात को लेके चलेंगे। नाउ वापस आते हैं, अदन की वाटिका में रख दिया। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि आदम पृथ्वी पे नहीं था, वो बना पृथ्वी से, वो बना मट्टी से, लेकिन परमेश्वर ने उसको मट्टी से बनाया, लेकिन रखा मट्टी में नहीं, रखा पृथ्वी पे नहीं। लिखा है कि उसने एक वाटिका तैयार करी, उसमें रखा, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो वाटिका क्या चीज है। ठीक है ना, मेरे साथ में बने रहिएगा ना। दोस्तों वापस कहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया मट्टी से। कल मैंने कहा था कि उसके नथनों में श्वास फूका, रूआक जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की रूह उसके अंदर फूका, इसलिए परमेश्वर का वो आदम जीवित प्राणी बन गया। हम सब आत्मिक हैं, परमेश्वर ने हमें आत्मिक बनाया। जानवर अलग है, इंसान अलग है। मैं रिपीट कर दूं, जानवर अलग हैं, पक्षी अलग हैं, रेंगने वाले जंतु अलग हैं, मछली अलग हैं, हम अलग हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मुझे देख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या जो भी यहूदी, जूइश या फिर बुद्धिस्ट, जो भी देख रहा है, हम सृष्टि की पूजा नहीं करते, सृष्टि की आराधना नहीं करते, हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। वी डोंट वर्शिप द क्रिएशन बट वी वर्शिप द क्रिएटर। ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। मछली, कुत्ता,
कुत्ता, बिल्ली, सांप, इनकी आराधना नहीं होनी चाहिए। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इनकी वर्शिप नहीं होनी चाहिए, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मनुष्य के नीचे, मनुष्य इनसे ऊपर है। मैंने कल कहा था आदम का मतलब है हिंदू, आदम का मतलब है मुस्लिम, आदम का मतलब है क्रिश्चियन, आदम का मतलब है यहूदी, जूइश, जो भी बुद्धिस्ट, पारसी, इस पृथ्वी पे जितने भी धर्म, इस पृथ्वी पे जितने भी कौम के लोग हैं, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, हड्डी मांस के इंसान, पुरुष और स्त्री, वे सब के सब इस आदम की संतान है, वंशज। आप सबका आदि मानव, आप सबका पहला पिता, आप सबका पहला दादा, परदादा, परदादा, ऐसे आप कितनी बार बोलना चाहो, ये पहला आदमी है जिसके वजह से सारी मानव जाति फैली है। जब हम 11वें अध्याय में आएंगे तो इस बात को और भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। वापस कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि की आराधना नहीं करते हैं, सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। यहां तक कि नारियल, यहां तक कि फूल, यहां तक कि अगरबत्ती, मोमबत्ती, इनकी भी हम पूजा की सहायता नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन सबको बनाया। परमेश्वर अलग है, चीजें अलग है, इंसान अलग है। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना दोस्तों। यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मट्टी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डस्ट, वहां से आदम को बनाया, उसको आकार दी। उसका नाक कैसा होना चाहिए, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसका चेहरा कैसे होनी चाहिए, एक एक चीजें, हाथ, पैर, उंगलियां, एक एक चीजें परमेश्वर ने खुद डिजाइन की है। कैन यू बिलीव दैट? परमेश्वर खुद डिजाइन करता है। वाह एक बच्चा मां के पेट में जब तैयार होता है तो उसको तैयार कौन करता है? परमेश्वर तैयार करता है। वैसे ही परमेश्वर ने यहां पर तैयार किया। कितना खूबसूरत परमेश्वर है। मैंने कल कहा था कि परमेश्वर, भजन संहिता 110 का अगर आपने पढ़ा होगा, कल मैंने, माफ करें जी, 139 का 14, मैंने कल बताया था कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति, भयानक से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जिसका जिक्र दाऊद करता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। यह सच है, बड़े ध्यान से सुनना, यह सच है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम और हवा दोनों की बात कर रहा हूं। यह सच है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी बोल देता हूँ। कल मुझे किसी ने कमेंट्स करा और बोला कि डैनियल भाई, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया लेकिन हव्वा को हड्डी से बनाया। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि फिर वो हड्डी कहाँ से बनी? ऑफ कोर्स मिट्टी से। हाँ, मैंने कल कहा था कि दोनों को जो यूज़ किया है ना, एसेंस, वस्तु एक ही है, धातु एक ही है, डीएनए एक ही है। परमेश्वर ने आदम में फूका, इसका मतलब है आप में भी वही फूका। आप तो नहीं थे वहां पर, तो फिर इसका मतलब है जो कुछ आदम के साथ हुआ है आपके साथ हुआ है, जो कुछ आदम के साथ हुआ है वो हव्वा के साथ हुआ है। यह सच है कि परमेश्वर ने पसली निकाला, लेकिन वो पसली थी किसकी? आदम की। तो आदम की पसली कैसे बनी? मिट्टी से। तो हव्वा कैसे बनी? मिट्टी से। कॉमन सेंस। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। सो अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, यह बात तो कंफर्म है। इसके पहले कोई मनुष्य नहीं था। मैं इसको कल भी बोला हूं, आज भी बड़े स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इसके पहले कोई मनुष्य नहीं बनाया। और मैं इसलिए इतना स्ट्रांगली कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर कोई डेटा, इसके ऊपर कोई स्क्रिप्चर, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी क्या कहते हैं ना, टिप्पणी या फिर कमेंट्स या फिर किसी प्रकार का मैसेज ना यीशु के मुंह से निकला, ना पतरस के, ना पौलुस के, ना यूहन्ना के, ना अब्राहम, मूसा, किसी के मुंह से नहीं निकला। इसलिए यह बात साबित होती है कि यह पहला आदमी है इस प्लैनेट पर। यह पहला आदमी है जिसको परमेश्वर ने बनाया। अगर कोई कहता है आदम के पहले कोई मनुष्य है तो उसको पूछना होगा कि किस बेस पे, कौन सा स्क्रिप्चर, कौन सा वर्ड्स आप लेकर कह रहे हैं। अगर वो शो करता है, मैं 27 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मुझे तो अभी तक नहीं मिला और ना ही मिलेगा। जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, ठीक है ना। वापस आते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन अब प्रश्न उठता है, देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, एक मकसद के साथ वाटिका में रखा गया था। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। 1200 लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है जी दोस्तों। लेकिन मुझे ये आंकड़ा
मैं समझता 15-2000 तक लोग जाना चाहिए, और ये सब को करने में आपको मदद करनी है। आप जितना शेयर करोगे, आप जितना दूसरों को बताओगे, आप जितना लोगों को पब्लिसिटी करोगे, उतने लोग जो हैं जुड़ेंगे और सही शिक्षाओं को लोग सुनने पाएंगे। वापस आते हैं कि आदम को परमेश्वर ने वाटिका में रखा, लेकिन क्यों? एक मकसद के साथ। वो मकसद क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो वाटिका में जो मकसद था वो था काम और रक्षा। देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है। मैं वापस आता हूं, एक है काम और दूसरा है रक्षा। वाटिका में काम करेगा आदम और वाटिका की रक्षा करेगा आदम। वाह मैं कुछ सेकंड इसको भी रख रहा हूं, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए। हम एक ऐसी पुस्तक की अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का पहला पुस्तक है, जिसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वापस आते हैं, जो मैं यहां से शुरू किया था, एक वाटिका लगाई और फिर दूसरा वंदरा कहता है वचन 15, अदन की वाटिका में रख दिया। क्यों? क्योंकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और मैं यही बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर बनाते ही उसने एक वाटिका बनाई और वाटिका में इस आदम को लेके जाके रखा। और रखा क्यों? मकसद है उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जी दोस्तों, वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब आप कौन हैं मुझे नहीं मालूम। आप कैथलिक हैं मुझे नहीं पता, बैप्टिस्ट हैं मुझे नहीं पता, आप पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रदरन मुझे नहीं मालूम, आप किस डिनोमिनेशन के मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं यीशु को फॉलो करता हूं, आपको परमेश्वर ने, आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया काम करने के लिए, और दूसरा कहता है रक्षा करने के लिए। क्या आप इस बात को जानते थे? और इसी को मैं कनेक्ट करूंगा 21st मॉडर्न चर्च के साथ। 21st जिसको कहते हैं आज की कलीसिया, मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा। जी दोस्तों, नाउ अब प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनेगा। अब प्रश्न उठता है आपके स्क्रीन के ऊपर, शैतान वाटिका में कहां से आया? जी दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना ठीक से? आपके स्क्रीन के ऊपर अब प्रश्न उठता है कि शैतान वाटिका में कहां से आया। अब आप कहोगे डैनियल भाई, आप कैसे कह सकते हो कि शैतान वाटिका में था? जिस वाटिका को परमेश्वर ने बनाया, वापस जाता हूं पीछे, जिस वाटिका को परमेश्वर ने बनाया, जिस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा, उस वाटिका के अंदर उसको रखा था कि वो काम करे, उसकी रक्षा करे। अब यहां पर मकसद ये था कि वो काम करे और रक्षा करे। तो प्रश्न उठता है कि शैतान वाटिका में कहां से आया? जी दोस्तों, अब आप बोलोगे डैनियल भाई, क्या आपके पास कोई वचन है कि शैतान वाटिका में था? जी दोस्तों, है मेरे पास में। द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 28 वर्स 13, हेजेकियल की पुस्तक 28 का 13, क्या लिखा देखे? तू शैतान, ब्रैकेट में देख लीजिएगा। मैं इसको हिब्रू में पढ़ चुका हूं, सारी स्टडी कर चुका हूं, और उसके बाद आपके बीच में लिखा है कि तू, ब्रैकेट में मैंने शैतान डाला है, लिखा है कि तू, ब्रैकेट में शैतान, परमेश्वर की एदन नाम बारी में था। सी दैट? जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था। शैतान वाटिका में घुसा कैसे? नीचे क्वेश्चन मार्क, ये मैंने लिखा है। मैं आप सभी को पूछ रहा हूं कि इस बगीचे में जिसको परमेश्वर ने बनाया, शैतान घुसा कैसे? अब आपको जोर का झटका धीरे से देते हैं और आपको यह पता चलेगा कि आदम को जिस मकसद के साथ रखा गया था उसमें वो क्या हुआ। तो प्रश्न उठता है कि अदन के वाटिका में शैतान था। वचन क्या कहता है? आपके बिल्कुल ठीक सामने। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि डैनियल राज जो भी वचन का प्रचार करेगा, जो भी टॉपिक पे बात करेगा, या जो भी स्टेटमेंट देगा, मैं उसका स्क्रिप्चर आपके साथ में रखूंगा, या फिर जिसको कहते हैं कि वचन के आधार पर मैं बात करूंगा। और यहां पर हेजेकियल कहता है कि तू शैतान परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। एदेन, अदन एदेन के नाम बारी में था। बारी समझते हैं आप? वाटिका में था तू। तो प्रश्न उठता है कि शैतान वाटिका में घुसा कैसे? अब इसको देखिएगा, कहीं आदम वाटिका की रक्षा करने में फेल तो नहीं हुआ था? क्वेश्चन मार्क। जी दोस्तों, वो कहीं फेल तो नहीं हो गया। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई, लूसीफर का और आदम का क्या कनेक्शन है? आप शायद फिर भूल गए, आपको याद दिला देता हूं। यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को रखा ही वाटिका में ताकि वो वाटिका की रक्षा करे। सी दैट? रक्षा करे।
तो इसका मतलब है कि आदम अगर रक्षा कर रहा है तो लूसीफर अंदर नहीं घुस सकता, और अगर लूसीफर अंदर घुस रहा है तो इसका मतलब है कि आदम रक्षा नहीं कर रहा है। और जिसके लिए मैं मजबूर हो गया ये डालने में या लिखने में कि कहीं आदम फेल तो नहीं हो गया। या 1300 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ, 1300 लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर कहता हूं, कहीं आदम वाटिका की रक्षा करने में फेल तो नहीं हो गया। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं एक ऐसे जगह पे जहां पर पौलुस कुछ कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 लिखता है, परंतु मैं डरता हूं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। वो कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, ब्रैकेट में शैतान, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। तो इसका मतलब है कि सांप, लूसीफर, शैतान हवा को बहका रहा है। तो मेरा प्रश्न है, आदम साहब कहां पर है? आदम कहां है? इसलिए तो मैंने लिखा कहीं आदम फेल तो नहीं हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया था मट्टी से, उसमें अपना श्वास फूका, उसको कहा कि मैं तुझे एक वाटिका में रखता हूं। आपको पता है, जब मैं ये स्टडी दे रहा हूं और जो सुबह से मैं स्लाइड्स को तैयार कर रहा हूं, मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है। मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहता हूं। पिक्चर ये बन रहा है कि परमेश्वर इसके पहले कि आदम और उसकी औलादों को, या आदम या उसके पीढ़ी को, आदम या उसके वंशज को जो पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहा था, उसके लिए परमेश्वर ने एक ट्रायल रखा था कि अदन का बगीचा देता हूं, दुनिया तो दूंगा, लेकिन तुझे एक अदन का बगीचा देखता हूं कि तू यहां पास होता है कि नहीं। वाओ, सी दैट, तू यहां पास होता है कि नहीं। अगर तू बगीचा संभाल सका तो पूरी दुनिया संभाल पाएगा। और आपको पता है, फर्स्ट एडम, पहला आदम फेल हो गया। पहला आदम फेल हो गया। वो फेल हुआ, इसीलिए तो दूसरा आदम आया, यानी यीशु मसीह। और जितने अभी सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, विथ रिस्पेक्ट, आदर के साथ, मेरे उस हिंदू भाई से, मेरे उस मुस्लिम भाई से मैं कहना चाहता हूं, आपको तकलीफ है ना कि यीशु मसीह ही क्यों इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता बनकर आया। मैं आपको बता दूं कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, क्योंकि पहला मनुष्य फेल हुआ, इसलिए यीशु को जो परमेश्वर था उसको मनुष्य बनकर आना पड़ा। फिलिप्पी की किताब उसका 2 अध्याय वचन 5, 6, 7, 8 अगर आप पढ़ोगे, और पहला तिमोथी 3:16 जो कि कहता है, निकालो आपके बाइबल में निकाल लीजिए। अरे बाप रे, आपको तो माइक की जरूरत है, फिर माइक सेट करना पड़ेगा। इट्स ओके। वापस से कहना चाहता हूं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिंदू को भाई को, मेरे मुस्लिम भाई को, या किसी भी इस पृथ्वी पे जो प्लेनेट पे रहते हैं। पहला आदम फेल हुआ, इसलिए परमेश्वर ने ऐसी खूबसूरत योजना बनाई कि जो पहला आदम फेल हुआ है, मैं उसी के जगह पे एक रिप्लेसमेंट लेकर आऊं। रिप्लेसमेंट का हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, एक उसका जगह जो ले सके, उसकी प्रतिनिधि, रिप्लेसमेंट का शब्द ढूंढो जल्दी से, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी जगह ले सके। आई थिंक ये भी ठीक है, जो उसकी जगह ले सके, और वो था यीशु। अभी कुछ मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकता, वो इंसान है, उसको हम खुदा नहीं कह सकते, उसको हम परमेश्वर गॉड ऑलमाइटी नहीं कह सकते। अब उनको कौन समझाए कि वो परमेश्वर ही था जो इंसान बनकर आया, क्योंकि इंसान, पहला इंसान फेल हो गया। और इसी बात को मैं आपके बीच में कनेक्ट कर रहा हूं कि पौलुस कहता है मुझे डर है जैसे सांप ने, यानी कि शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को हवा को बहकाया। जी, उसने हवा को बहकाया। अब प्रश्न उठता है, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, प्रश्न उठता है कि जब यह सब हो रहा था तो आदम कहां था? इसलिए तो लिखा है ना कि आदम फेल हो गया। इसलिए तो लिखा है, कहीं आदम फेल तो नहीं हो गया। और अगर वो फेल नहीं हुआ होता, वो रक्षा कर रहा होता अदन की वाटिका की, जहां परमेश्वर ने उसको दिया। पूरी दुनिया दूंगा आदम, लेकिन कम से कम बगीचा तो बचा ले। मैं तुझे पूरी पृथ्वी पर फैलाऊंगा आदम, लेकिन कम से कम छोटा सा बगीचा तो बचा ले। मैं तुझे पूरी दुनिया पर राज करने दूंगा, लेकिन कम से कम बगीचे पे तो राज कर ले, जो अधिकार मैंने तुझे दिया है। इस बात को जब मैं आपके बीच में ये स्टडी दे रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये पिक्चर बन रहा है कि अगर आदम उस वक्त में पास हो गया होता, अगर उस वक्त में वो पास हो गया होता, अगर वो फेल नहीं हुआ होता, आज स्टोरी ही अलग होती।
जी दोस्तों, आज स्टोरी ही अलग होती। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप अपने अपने तरीके से फीडबैक देते जाइए कमेंट्स बॉक्स में। आप थंब का सिंबल भेजिए या फिर हार्ट का सिंबल भेजिए, आप जैसा चाहें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है। और ऐसी प्रकाशन, ऐसी बातें जो परमेश्वर ने इस बर्तन को इस्तेमाल किया है आपके बीच में रखने के लिए, उसको महिमा मिलने पाए, उसके लिए कह रहा हूं। जी दोस्तों, आदम फेल हो गया, क्योंकि अगर वो जागरूक रहता, अगर वो फेल नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि लूसीफर हवा को नहीं बहका सकता। और जब वो कर रहा था तो फिर प्रश्न उठता है कि जब ये सब हो रहा था तो आदम कहां था? जब ये सब हो रहा था तो आदम कहां था? नाउ एक पिक्चर आपके दिमाग में आपके जहन में डाल रहा हूं या आपके स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, देख लीजिए। जी दोस्तों, बहुत बहुत कुछ सिखाएगा ये पोस्ट, बहुत कुछ बता रहा है ये पोस्ट। यहां पे कुछ लाइन आ रही है, उसको पढ़ लीजिए। लिखा है कि हव्वा जब बहकाई जा रही थी, आदम कहां था? आदम कहां था? जब हव्वा बहकाई जा रही थी, आदम कहां था? मैं आपको बताऊं, आदम रोक सकता था लूसीफर को अंदर आने से। क्यों? आप कहोगे कि डैनियल भाई कैसे? मैं आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देता हूं। अगर आपको दुविधा है, मैं उसको अभी क्लियर कर देता हूं। जरा ये पोस्ट को देख लीजिएगा। लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन यह भी लिखा है कि उसको अधिकार, काम और रक्षा, ये 3 बातों के साथ वाटिका में रखा। तो इसका मतलब है कि अदन की वाटिका का सुप्रीम, अदन की वाटिका का हेड, अदन की वाटिका का बॉस कौन है? आदम और हव्वा। या आदम ये बोल सकता था ना कि लूसीफर ये मेरा इलाका है, लूसीफर ये मेरा क्षेत्र है, लूसीफर तू यहां नहीं आ सकता। अच्छा चलो, अगर आता भी है तो ये व्यक्ति उसको डांट नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। पास्टर डैनियल कैसे? क्योंकि लिखा है ना, आप देख लीजिए, अधिकार दिया है उसको हर चीज पर अधिकार है। आई थिंक आप लोगों को फिर से दिखाना पड़ेगा। वापस जाता हूं पीछे, फिर आगे आ जाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बॉर्डर पे भारत सरकार अगर किसी पुलिस को, नेवी को, आर्मी को, नॉट पुलिस, मिलिट्री को, आर्मी को, नेवी को, या किसी को भी सिपाही को भेजती है, तो क्या खाली हाथ भेजती है? बंदूक नहीं देती, वेपन नहीं देती? देती है ना। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है वाटिका की रक्षा कर। तो आपको क्या लगता है? अधिकार वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो क्या उसको अधिकार नहीं दिया होगा? वही तो बता रहा हूं, अधिकार दिया ना। तो परमेश्वर कहता है कि आदम, मैंने तुझे बगीचा दिया है, अदन की वाटिका पृथ्वी के अंदर ही है, पृथ्वी के ऊपर ही है, पृथ्वी में ही है, लेकिन पृथ्वी नहीं दी तुझे, मैं तुझे वाटिका में रखता हूं। अभी तू यहां पहले अपने आप को प्रूफ कर दे, अभी तू यहां अपने आप को प्रूफ कर दे कि तू यहां ठीक है, आगे फिर मैं तुझे इस्तेमाल करता हूं पूरी दुनिया में। लेकिन दुख की बात यह है, आदम फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? मैं उसकी भी वजह बताता हूं क्यों फेल हो गया। पहले इसको समझ लीजिएगा कि आदम को 3 चीज के साथ परमेश्वर ने वाटिका में रखा। एक है अधिकार, दूसरा है काम करे, और तीसरा है रक्षा करे। मैं वापस बताता हूं कि क्यों फेल हो गया। लापरवाही। जी दोस्तों, लापरवाही। क्या यहां आदम की लापरवाही नहीं दिखती? दिखती है ना। यहां पे वापस डाल देता हूं पीछे वाला स्क्रीन। यहां पे ये व्यक्ति टोटल लापरवाह हो गया। अब ये लापरवाह क्यों हो गया, इसकी भी कई लॉजिक लगा सकते हैं हम, कई थेरीज लगा सकते हैं। मैं आपको 2-3 दे देता हूं ना। मुझे ऐसा लगता है, एक जो कि मैं आऊंगा ना, मैं आपको तब बताऊंगा जो आगे हम वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर आदम से मिलने आता था अदन की वाटिका में, परमेश्वर आदम से बात करता था, और यह बात बताती है कि आदम एक्सपीरियंस में बढ़ रहा है, आदम अनुभव में बढ़ रहा है, आदम परमेश्वर को समझ रहा है, आदम कुछ सीख रहा है। ऐसे टाइम पे, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे टाइम पे मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को डबल जागरूक होना चाहिए बजाय लापरवाही। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, आप क्या करते हैं? ज्यादा सतर्क रहते हैं। कोई चीज आपको नहीं पता, आप क्या करते हैं? और सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन कम से कम लापरवाही तो नहीं करते ना। तो इसका मतलब है कि पहला आदमी, पहला आदम, जिसको पौलुस, जिसको हम देखते बार बार कहते फेल हो गया, नहीं कामयाब हो पाया, पाप में गिर गया, उसकी वजह यहां है एक बहुत बड़ी लापरवाही।
मैंने एक प्रचार किया था यूट्यूब के ऊपर कई दिन पहले 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में कि लापरवाही के चलते आज मिनिस्ट्री खत्म हुई है, लापरवाही के चलते पास्टर्स फेल हो रहे हैं, लापरवाही के चलते प्रॉफिट एवेंजलिस्ट जितने भी बाइबल टीचर या यहां तक कि वर्शिपर्स म्यूजिशियंस भी लापरवाही के चलते। अब नीचे एक लाइन आएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, लिखा है ऐसी ही लापरवाही आज भी हो रही है, ऐसी ही लापरवाही आज भी हो रही है। वाह, ऐसी ही लापरवाही आज भी हो रही है। पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं और कौन से एंगल से आप बात करें? आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीज आ रहा है, पहले देख लीजिए। जी दोस्तों, इसको कहते हैं दुनिया, और ये सब कुछ आपकी दुनिया में दिख रहा है, उसमें ये सब कुछ आपकी दुनिया में आज। और मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, जैसे परमेश्वर ने आदम को संसार में बनाया, यानी कि मट्टी से बनाया, भूमि में बनाया, उसको उठाकर परमेश्वर ने वाटिका में रखा। वैसे ही मुझ डैनियल को, वैसे ही आपको, जो 1300 लोग अभी देख रहे हैं, उन सबको भी, या फिर जितने लोग आगे देखेंगे, हम सभी को परमेश्वर ने संसार में से उठाकर, संसार में से उठाकर एक खूबसूरत वाटिका, जिसको आत्मिक तौर पे हम कलीसिया बोलेंगे, एक खूबसूरत कलीसिया। आप जो भी कलीसिया में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपका डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च। यीशु की देह में रखा, कलीसिया में रखा, हम सब यूनिवर्सल है, हम सब मिलाकर एक कलीसिया है। इसलिए मसीह मंथन उसी पे काम कर रहा है कि हम सब एक कलीसिया, जो पेंटिकोस्ट के दिन, जो पहली सदी में होता था, वो 21वीं सदी में एक कलीसिया वापस आ जाए। मैं उसी पे काम भी कर रहा हूं, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो वापस आते कि हम संसारिक थे, परमेश्वर ने हमको संसार से उठाकर एक खूबसूरत वाटिका में रखा, जिसका मतलब है कलीसिया। परमेश्वर ने हमको भी इसी तरह कलीसिया में रखा। वाह, इसी तरह कलीसिया में रखा। मैं आप सभी से पूछूंगा, आपकी वाटिका में आपको 3 चीज दिया है, मैं अभी रखने जा रहा हूं। आपके वाटिका में परमेश्वर ने आपको 3 चीज दिया है, क्या उस 3 चीज पे आप भी ठीक से चल रहे हैं? देख लीजिएगा। एक है अधिकार, दूसरा है काम, तीसरा है रक्षा। हमको भी ये 3 बातों के साथ कलीसिया में रखा है। मैं आपको वचन भी बताऊंगा, इसी चीज के साथ परमेश्वर ने रखा है। आदम फेल हुआ, मेरा प्रश्न है, उस वक्त में परमेश्वर था, लेकिन मैंने आपको कल कहा कि परमेश्वर ने आदम को एक बहुत बड़ी चीज दी, और उस चीज का नाम है फ्री विल, जिसको कहते हैं स्वयं इच्छा, फ्री विल। आज भी यीशु है, लेकिन यीशु मसीह आपको रोबोट नहीं बना रहा है, आपको कठपुतली नहीं बना रहा है, पॉपेट नहीं बना रहा है, बल्कि उसने भी आपको और मुझे फ्री विल दिया। उसने रखा चर्च में है, हमारे हाथों में उसने बाइबल भी पकड़ा दी, और उसने कहा कि लो मेरा वचन को पढ़ो। उसके बावजूद उसने कहा कि मैंने तुमको फ्री विल दी है। तो आदम फेल हुआ, मेरा प्रश्न है आपका क्या? अब कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, फिर हम वक्त का भी ख्याल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 2, जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर। किसको बोल रहा है? कलीसिया को बोल रहा है। ये 3 अध्याय और 2 अध्याय, 3 अध्याय किसको यीशु मसीह लिख रहा था लेटर? 7 कलीसिया को, आसिया की 7 कलीसिया को, एशिया की 7 कलीसिया को लिख रहा था। और वो कहता है कि मैंने तुमको रखा है, और यीशु कहता है जागरूक रह उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर। आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, जिसको मैंने ब्लैक में स्पॉट किया है? लिखा है क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब आप सिमिलैरिटी देख रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया था? ताकि वो उसमें क्या करे? अधिकार करे, काम करे, रक्षा करे। और यही चीज परमेश्वर अपनी कलीसिया को बोल रहा है, यीशु मसीह मैंने तुमको रखा है कि ताकि तुम काम करो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की शिकायत है, वो कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। मैं अब यहां से थोड़ा स्ट्रिक्टली और थोड़ा बोल्डली और थोड़ा गुस्से में और थोड़ा स्ट्रांगली बात करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी पास्टरों से, मैं पहले पोस्टर डाल देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी पास्टरों से, कहां गया? मैं पूछना चाहता हूं उन सभी पास्टरों से, आपके वाटिका में ये शैतान घुस कैसे रहा है? आपके चर्च में ये वाटिका, आपकी कलीसिया की वाटिका जिसको मैं कह रहा हूं, यहां ये घुस कैसे रहा है? शैतान आया कहां से?
आपके चर्च के यूथ को कैसे बिगाड़ रहा है। कहीं पास्टर तुम, कहीं इवेंजलिस्ट तुम, कहीं बाइबल टीचर तुम, कहीं प्रॉफिट तुम, कहीं अपोस्तल तुम, कहीं बिशप और रेवरेंड, आप इंटरनेशनल नेशनल, कहीं तुम सो तो नहीं गए, कहीं तुम लापरवाह तो नहीं हो गए, जिसके चलते परमेश्वर ने आदम को बनाकर रखा ही था ताकि वो लापरवाह ना बने। कहां गया? लापरवाह ना बने। आपको रखा है चर्च में, मैं वचन भी बताऊंगा, आपको रखा है चर्च में लापरवाह होने के लिए नहीं। अगर आज आपकी कलीसिया टूट रही है, आपकी कलीसिया को शैतान खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सब उपदेशक की किताब उसका 10 का 8 निकाल के देना। द एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8 निकाल के दीजिएगा। वापस आते, बीच बीच में प्रभु बात करता है, इसलिए मैं वचन दे रहा हूं। मेरे साथ में 1300 लोग जुड़ गए, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं आखिरी तक बने रहेगा। अद्भुत चीजें आपके बीच में आ रही है। वापस कहना चाहता हूं कि वो पास्टर, एवेंजलिस्ट, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, अपोस्टल, आप जो भी हैं, मेल फीमेल, आप जो भी हैं, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि लूसीफर आपके चर्च में घुस कैसे रहे। कहीं यही लापरवाही आपके अंदर तो नहीं हो रही है? यही लापरवाही कहीं आपके अंदर तो नहीं हो रही है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया दिया है और प्रभु कहता है कि तुम कहीं सो तो नहीं गए। देखिए कितना अच्छा लिखा है, एक्सक्यूज मी, कितना अच्छा लिखा है। सब उपदेशक 10 का 8, नीता जी अगर आप हैं तो डाल दीजिएगा। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8 लिखा है, जो गड्ढा खोदे उसमें गिरेगा। अब जरा सेकंड लाइन बी पार्ट लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। मतलब जो कलीसिया का बाड़ा तोड़ेगा, यीशु के प्रोटेक्शन के बाहर आ जाएगा, यीशु के लहू के दायरे से बाहर आ जाएगा। ऐसा लिखा है सब उपदेशक 10 का 8 में कि उसको सांप डसेगा। और आपको पता है लूसीफर अंदर बगीचे में घुसा। मैं आपको फोटो दिखा चुका हूं। लूसीफर अंदर बगीचे में घुसा। क्यों? क्योंकि आदम लापरवाह हुआ। अगर वो लापरवाह नहीं होता, अदन के वाटिका में आदम नहीं घुसता, माफ करें, अदन के वाटिका में सांप नहीं घुसता, यानी कि शैतान नहीं घुसता ना। दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3, इसी को पौलुस कैसा कहता है, फिर से आपके बीच में रख रहा हूं बी पार्ट। आइए देखते क्या लिखा। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए, कहीं भ्रष्ट ना की जाए। जी दोस्तों, ऐसा क्यों पौलुस लिख रहा है? उसके पीछे वजह क्या है? जरा सोच के देखिए आप लोग। इस वचन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ सेकंड रख रहा हूं। जी मैं फिर पढ़ देता हूं। पौलुस कह रहा है, मुझे दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 28। मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने यहां नहीं डाला, क्योंकि बहुत कुछ है और अभी आ रहा है तो दे देता हूं, है ना। मैं वापस कहता हूं कि पौलुस को डर है। वो कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे उसने हवा को बहकाया, फंसाया। क्यों? क्योंकि अगर आदम जागरूक होता, अगर वो रक्षा करता बगीचे की, तो लूसीफर की ताकत नहीं थी कि वो हवा को फंसा दे। और कहता है कि मुझे डर है कि कहीं ऐसे ही वो तुमको ना भटका दे। वचन 28 देखिए क्या कहता है, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28। और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, बड़े ध्यान से सुनिए, लिखता है कि सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं की चिंता, सब कलीसियाओं की चिंता किसको दबाती है? पौलुस कहता है, मुझको दबाती है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने पौलुस के अंदर एक ऐसा पैशन डाला था, वो सारी कलीसियाओं की चिंता करता था। किससे? लूसीफर कहीं अंदर ना घुस जाए। अब आपके बीच में मैं कुछ और रखूंगा, जरा देखिएगा। जी लिखा है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट डिसीवर कौन है? मैं रिपीट करता हूं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट डिसीवर कौन है? जानना चाहोगे? जी बताता हूं। जिसने 99.9% लोगों को उल्लू बना कर रखा है लोगों को उल्लू बना के रखा है। मैं वापस कहता हूं, अभी मैं चर्च के इसमें बाहर आ गया, अभी मैं एंगल चेंज कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया को अगर कोई उल्लू बना रहा है, आपको पता तक नहीं है। मैं जिस लूसीफर की बात कर रहा हूं, मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा। मैं जिस लूसीफर की बात कर रहा हूं, कहां गया? जी दोस्तों, इसकी बात कर रहा था। ये जो लूसीफर है, जिसको बाइबल सांप बोलती है,
जिसको बाइबल ड्रैगन बोलती है, रेवलेशन 12:9, लाल अजगर कहती है। मैं इस लूसीफर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं, गाना बना, बीच में मैंने बोला भी था कि शैतान तेरी वाट लगाएंगे, मुंबई की भाषा में गाना बनाए थे। मैंने उनको तभी भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, बेटा एक बार वाट लगा के बता। आपको एहसास तक नहीं है कि ये आदमी कितना पुराना है। कौन? लूसीफर, इब्लीस। आपको एहसास तक नहीं है कि ये कितना अनुभवी है एक गाना गाने से। और वो कौन सा गाना है कि शैतान मेरे पाँव के नीचे, बेटा एक बार लाके बता। इसने अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा है, यीशु तक को नहीं छोड़ा इस आदमी ने। वो तो बात अलग है कि यीशु मसीह पर विजय नहीं पाया क्योंकि यीशु यीशु है, लेकिन अभी बात आपकी और मेरी हो रही है। क्या इतना आसान है गाना गा देना कि शैतान तेरी वाट लगा देंगे? क्या इतना आसान है कि तेरे को पांव तले कुचल देंगे? आप जरा सोच के देखिए, ये आदमी कितना बड़ा बिगेस्ट, लेट मी पुट इट अगेन, आपके बीच में वो स्लाइड वापस लेकर आता हूं। जिसको बाइबल, माफ करें, जिसको ऑफ कोर्स बाइबल भी कहती है और मैं भी कह रहा हूं, जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट डिसीवर है, वो कौन है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसने 99.9% लोगों को उल्लू बना के रखा है। ये रहा वो वचन, प्रकाशित वाक्य 12:9, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप। ये कौन है पुराना सांप? जब ये लिख रहे थे ना यूहन्ना जी 1st सेंचुरी में, वहां से 4000 साल पीछे। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 6000 साल पीछे। ये कहता है ये वही पुराना सांप है। जरा देखिएगा, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। अब जरा लाइन देखिए, सारे संसार का बरबाने वाला। हाँ, सारे संसार का बरबाने वाला। अब मैं चाहता हूं कि एक चीज आपके बीच में रखूं, और वो ये आपको पता है लूसीफर क्या करता है? एक रात में भगवान पैदा कर सकता है। ये एक रात में, आपको इशारा मिल गया होगा, और पूरी दुनिया को इसने उल्लू बना कर रखा हुआ। एक रात में भगवान पैदा कर सकता है। मैं आपको वापस बता दूं, किसी भी रिलीजन में चले जाओ, किसी भी कौम में चले जाओ और जांच के देखिए, आपको पता चलेगा ये वो व्यक्ति है जिसने एक रात में भगवान पैदा कर दिया। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग आज भी हैं। आप 4 रास्ते पे पत्थर लेके जाके रख दो, उस पत्थर की पूजा करना शुरू हो जाएगी, उस पत्थर की पूजा। ऐसा है ये आदमी। और इसमें कौन फंसे पता है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, जो खुद को साइंटिस्ट कहते हैं, खुद को डॉक्टर कहते हैं, खुद को इंजीनियर कहते हैं, खुद को टाटा बिरला अंबानी टाइप कहते हैं, लंदन का प्रिंस भी तक कहते हैं। ऐसे लोग तक आपको पत्थर के आगे झुकते हुए मिल जाएंगे। ये इसकी चालाकी है। तो मैं वापस आपको बीच में वो स्लाइड लेकर आ जाता हूं जो कि अभी आपके बीच में रखा था। द बिगेस्ट डिसीवर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट डिसीवर ये लूसीफर है। बिगेस्ट डिसीवर ये लूसीफर है। सारी दुनिया को इसने उल्लू बना के रखा, और इसमें अच्छे अच्छे फंस गए साहब, इसमें अच्छे अच्छे फंस गए। जब आप मुझे सुन रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता कि आप कौन कौन मुझे सुन रहे हैं। एक बार सोच के देखिए, आप किसको भगवान कह रहे हैं आज? एक बार सोच के देखिए, वो पत्ता है, वो पत्थर है, वो लकड़ी है, वो मोमबत्ती है, वो अगरबत्ती है, वो फूल है, वो कागज है, वो प्लास्टिक है, वो माला है, वो रोसरी है। आप किसको कह रहे हो कि ये भगवान है? कहीं इस व्यक्ति ने, आप जो भी है, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 4000 साल की पीढ़ी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। बोला क्यों? हमारे पूर्वजों से चल रहा है। तो पूर्वजों से तो ये काम कर रहा है ना, आपके पूर्वजों से चल रहा है, तो ये पूर्वजों से उल्लू बना रहा है ना सर। अच्छा पास्टर डैनियल, आप ये बातें क्यों बोल रहे हैं? मैं कहां बोल रहा हूं, ये तो वचन बोल रहा है। ये देखिए ना, ये तो वचन बोल रहा है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर चीजों की आराधना करने को नहीं कहा। मैंने आई थिंक फर्स्ट डे या सेकंड डे आपके बीच में बोल दिया था। वो सृष्टि की आराधना नहीं चाहता, सृष्टिकर्ता की आराधना चाहता। क्रिएटर कौन है? एक ही है। मैंने बीच में कहा था, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, चारों रास्ता एक ही जगह जाता है। अगर चारों रास्ता एक ही जगह जाता है, मेरा प्रश्न है फिर 4 रास्ता बनाया क्यों? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? बच्चे को खिलौना देते हो तो कहते हो कि सरल वाला दो, बच्चे की पढ़ाई होती है तो कहते हैं कि आसानी वाला सवाल पूछो। आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं, उसकी जो डिवाइस होती है आपको नहीं समझ में आती, तो साथ में कैटलॉग आता है। वो चाहे मशीन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, साथ में कैटलॉग आता है। तो फिर ये इतनी बड़ी जिंदगी की बात है, इसका कैटलॉग किधर है भाई? बिना कैटलॉग के मशीन कैसे बना दिया आपने? ऐसा बहुत कुछ बोल सकता हूं, वक्त को ध्यान में रख रहा हूं।
बहुत कुछ बोल सकता हूं। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने एक रात में ये भगवान पैदा कर सकता। और आपको पता है ये आदमी कितना स्मार्ट, ये रोड़पति या करोड़पति, ये किसी को नहीं बख्शता। मैं रिपीट करता हूं, रोड़पति या करोड़पति, ये किसी को नहीं बख्शता। ये सबको उल्लू बना सकता है। और इसके झांसे में अच्छे अच्छे, और आज की तारीख में, और मैं समझता हूं कि यहां से 2 डेकेड्स के बाद, यानी कि 20 साल के बाद, मुझे नहीं पता कि आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसकी भी प्रचार करने की छूट 20 साल के बाद पता नहीं किस तरह का माहौल होगा। आपको पता है इसने क्या किया है? ऐसा माहौल बना दिया है अरब कंट्री में, मिडल ईस्ट में। आपको पता है बाइबल रखना तो दूर, आप बाइबल की बात तक नहीं कर सकते। ये आदमी ने ऐसा कर दिया। इसका मतलब है सुसमाचार सुनाओगे खत्म कर देंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 निकालिए। 2 Corinthians 4:4, नेताजी जल्दी से डाल दीजिएगा। 2 Corinthians 4:4। जी दोस्तों, ये व्यक्ति यीशु मसीह के सुसमाचार से कितनी नफरत करता है मैं आपको अभी बताऊं। ये देखिए क्या लिखता है पता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इसमें दिखेगा पूरा सीधा सीधा दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? इस ईश्वर ने, किस ईश्वर ने? संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों को अंधी कर दी। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, ग्लोरियस गॉस्पल लोगों तक ना पहुंचे। कैन यू बिलीव दिस? ये ऐसा आदमी है। और ऐसा आदमी जिसने पहले आदम को नहीं छोड़ा, तो फिर आप और मैं क्या चीज है जरा सोच के देखिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? मत्ती के 26वें अध्याय में यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय में यीशु ने क्या कहा पता है? हे पिता, जैसे तूने मुझे ये लोगों को दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी रक्षा कर। ऐसा क्यों? यीशु ने अपनी पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 6वें अध्याय में जो प्रार्थना सिखाया था, क्या था? कि शत्रु से बचा के रख, परीक्षा से बचा के रख। पहला पत्रस 5:7 क्या कहता है? शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 8 में भी अगर आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? कि ये व्यक्ति जो है आपके चर्च में घुस रहा है, आपके चर्च को तहस नहस कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा पास्टर तुम क्या कर रहे हो? एवेंजलिस्ट तुम क्या कर रहे हो? आपका चर्च में वो वचन मेरे को पास में मैंने डाला है, नहीं डाला है, जल्दी से निकालना। प्रेरितों की किताब उसका 20:27 निकाला, 20:27 आई थिंक मैंने नहीं डाला। जी दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो वचन पता नहीं कैसे चूक गया, लेकिन मैं भी पढ़वा देता हूं। एक्ट्स चैप्टर 20:27, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20:27। एक काम करते हैं, डायरेक्ट वहीं पर आ जाता है। ओके, मिल गया। वचन 29 से पढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। अब मैं तुम्हारे चिंता उन्नति करता हूं। ओके, एक सेकंड, और एक दे रहा हूं, और एक। हाँ, वचन 28, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। क्या लिखा है वचन 28 में? अपने झुंड की चौकसी करो। वाह, अपने झुंड की चौकसी करो। दोस्तों कैसा लग रहा है? मुझे प्लीज टाइप करके बताएं, मुझे प्लीज टाइप करके बताएं। मैं एक्ट चैप्टर 20:28 डाल देना नेताजी। मैं फिर पूछूंगा, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने आदम को फेल किया। ये ऐसा व्यक्ति है। तो इसका मतलब है अधन की वाटिका में इसको रखने का मकसद क्या था? काम करे। दूसरा क्या था? उसको रक्षा करे। तो मैं पूछूंगा आज की कलीसिया में, आज जो आप कलीसिया चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें मसीह मंथन वाले अगर मुझे सुन रहे हैं, यही मकसद है कि हम दाऊद को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे गोलियत इसने तैयार करके मसीह मार्केट में छोड़ के रखा है। मसीह मार्केट से आप लोग समझ गए होंगे। जी दोस्तों, नाउ अब मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। लिखा है कि पूर्व की ओर अदन देश में यह एक देश था जिसको मूसा जानता था, इजरायली भी जानते थे। ओके, पूर्व की ओर अदन देश में
या एक देश है जिसको मैं बता चुका हूं। अब एक वाटिका लगाई, अब इसके ऊपर आते हैं और फिर मैं समाप्ति पर जाऊंगा। एक वाटिका लगाई, सुपर नेचुरल गार्डन जिसको आप लोग बोल सकते हैं। यहां आदम खेती नहीं करता था, यहां सब जानवर साथ में रहते थे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं कि यहां आदम खेती नहीं करता था, आदम को ठंड नहीं लगती थी, आदम को सूरज की रोशनी तकलीफ नहीं देती थी, पसीना नहीं आता था, कोई कांटा उसके पैर में नहीं चुभता था, टाटा बाटा का कोई चप्पल नहीं पहनता था, ना किसी प्रकार के ये कपड़े पहनते थे, ना ठंड लगती थी, ना ये रात को चादर ओढ़ के सोते थे। आई मीन ये टोटल सुपर नेचुरल एक ऐसी जिंदगी जीते थे, आप देख लीजिएगा। सुपर नेचुरल एक ऐसी जिंदगी जीते थे ये लोग जहां पे फल इनको मिल जाता था खाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद लगाया था। इनको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। इनको परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा था कि पृथ्वी अधन की वाटिका में रखते वक्त में फैल जाओ, अधिकार रखो, रक्षा करो, काम करो। ये सारी चीजें मैं आदम और हवा को दोनों को काउंट करूंगा, लेकिन जब हम कल बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे तब आदम कैसे बनी उसका डिटेल है। लेकिन यहां पे परमेश्वर दोनों को एक ही कैटेगरी में देख रहा है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। बस डिटेल में हवा कैसे बनी उसका जिक्र आ गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि यहां हवा नहीं है, यह तो मूसा लिख रहा है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, मूसा के एंगल से हम देख रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। तो इसका मतलब है, अब आप पूछोगे कि डैनियल भाई, आज भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा, डैनियल भाई आज ये वाटिका कहां है? आप पूछ सकते हैं आज ये वाटिका कहां है, और कुछ लोग शायद जानना भी चाहते हैं। बहुत सारे जो अलग लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते वे भी जानना चाहते हैं ये आज वाटिका कहाँ है। तो आप जानना चाहते हैं ये वाटिका कहाँ है, और इसका जवाब क्या है? देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, नहीं पता। इसका एक ही जवाब है, नहीं पता जी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं पता, मैं वो भी दे देता हूं। साथ ही साथ उस नदी, माफ करें, उस वाटिका को सींचने के लिए एक नदी निकलती थी, एक नदी आती थी और 4 धाराओं में बह जाती थी। अब आप पूछोगे कि ये नदी कहां है, वो 4 धारा कहां है? इसका भी जवाब है कि नहीं पता। नहीं पता। तो लेकिन फिलहाल हमको इतना पता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, लेकिन ऐसे बगीचे में रखा जहां आदम और हवा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और मुझे मत्ती की किताब उसका 6 का 36, मैथ्यू 6:36, सॉरी मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33 निकाल के दीजिए। ये बात क्या बताती है पता है? मैथ्यू 6:33, मत्ती की किताब उसका 6 का 33 कहाँ है? हाँ, इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं वापस कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 50 दिन लगातार, जिसमें से 5 दिन चले गए, अभी 45 दिन बाकी है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। आपके बीच में प्रति रात 8 बजे से 9 बजे तक आता रहूंगा, बहुत सारी बातें करता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे आप कहोगे कि डैनियल भाई प्रार्थना कर दो मेरा बिजनेस चल पड़े, नहीं करूंगा। प्रार्थना कर दो मुझे गाड़ी मिल जाए, नहीं करूंगा। प्रार्थना कर दो मुझे वीजा मिल जाए, नहीं करूंगा। प्रार्थना कर दो मेरा घर बन जाए, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने वचन पढ़ा जो कि कहता है पहले उसके राज्य की खोज करो, परमेश्वर खुद आपको हर चीज दे देगा। मत्ती 6 का 32 निकालना, मैथ्यू 6:32, देखो क्या लिखा है। वापस आते हैं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरत को पूरा कर दिया। अब इसको देखिए, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आपका परमेश्वर पिता जानता है। जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, आप अनीता है, सुनीता है, कविता है, मुझे नहीं मालूम, अनिल है, सुनील है, राकेश है, मुकेश है, नहीं मालूम, आप अनवर है, सलीम है, आप क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सभी को कहना चाहता हूं, आप पीटर हैं, गोंसाल्विस है, माइकल है, मुझे नहीं मालूम, आप सभी को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करना जानता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले आप उसकी मर्जी, उसकी इच्छा और उसके राज्य की खोज करें। यह है मसीहत, यह है कॉन्सेप्ट। आज मुझे एक भाई का फोन आया था, उसने कहा कि पास्टर डैनियल, हमारे गांव के पास्टर जो चर्च चलाते वो ऐसा प्रचार करते हैं कि आपको 10 रुपए की बोतल 20 रुपए में खरीदनी है तेल की, आप लेकर जाओ, प्रार्थना करो, आपको बच्चा हो जाएगा, आपका जो कैंसर ठीक हो जाएगा, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, और जब नहीं होता तो वो अविश्वासी बन जाते हैं, संसारिक बन जाते हैं। ये मैसेज नहीं देने को बोला बाइबल में। परमेश्वर ने मैसेज क्या देने को बोला है पता है? उसने कहा कि सुसमाचार प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया और मन फेराओ, ये प्रचार करने बोला है। आजकल हम क्या बेच रहे हैं? तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा।
नमक घड़ी, ये सारी चीजें बेच रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने नहीं कहा करने के लिए। सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जानता है ना। मुझे क्योंकि समाप्ति पर भी जाना है, 9 बज चुके हैं। अब वापस कहता हूं, आज ये वाटिका कहाँ है? जवाब है नहीं पता। साथ ही साथ ये नदी कहाँ है? 4 धाराओं में जो बहती थी, जवाब है नहीं पता। क्यों पास्टर डैनियल, क्यों नहीं पता? अब इसका एक ही जवाब है, इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। आपको याद होगा जो कि मैं बताऊंगा 7वां 8वां 9वें अध्याय में जब आएंगे, ऐसा कुछ हुआ था। पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा पानी का बाढ़ आया था या फ्लड आया था, जिसके चलते सब कुछ खत्म हो गया था। अगर आप मुझे पूछोगे ये बगीचा कहां है, मैं आपको क्या जवाब दूंगा? नहीं पता। अगर आप पूछोगे ये नदी कहां है, मेरा जवाब क्या है? नहीं पता। साथ ही साथ क्यों, ये उसका जवाब है। जब लगातार 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी के ऊपर पानी 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 हो गया था, और ऐसा लिखा है कि कोई नहीं बचा। इसका मतलब है कोई नहीं बचा। अदन के बगीचे में जितने भी थे, सिवाय इस बोट के, जो 8 प्राणी और जितने जानवर पक्षी जो भी थे, उनको छोड़ कोई नहीं बचा। मतलब कोई नहीं बचा। अब ये क्या कहते हैं उसको, जो सर्च करते हैं ना, पुरावा तत्व या फिर आर्कियोलॉजी, क्या कहते हैं उसको जी, अगर वो ढूंढ के कुछ निकालें, अब उनका जो क्या कहते हैं ना जी, जो उनका जो मिलता है, हड्डी मिलता है, गलियात का सर मिला, गोलियत का हड्डी मिला, किसी डायनासोर्स का हड्डी मिला, XYZ, ठीक है ना, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहता है सब कुछ खत्म हो गया। और आपको क्यों चाहिए? चलिए वापस आता हूं, समाप्त कर देता हूं। आपको क्यों चाहिए ये वाटिका? कहां है? क्या परमेश्वर ने बोला आपको कि वाटिका जाके ढूंढो? नहीं ना, तो क्यों ढूंढ रहे हो? जो गांव को जाना नहीं, उसका पता क्यों पूछ रहे हो? यहां हमारी दिल्ली नहीं आ रही है, तुमको कलकत्ता चाहिए। पहले दिल्ली तो देख लो, बाद में कलकत्ता देखते हैं ना। आपको परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको ढूंढिए ना भैया। ये नदी क्यों चाहिए आपको? जीवन की नदी आपके अंदर है ना। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय, आपके अंदर ही परमेश्वर ने नदी डाल दिया। सो दोस्तों, आज सिर्फ एक ही वचन पे बात किया हूं, और ये भी आपको बता दिया ना। मुझे लगता है आपके पास में कई सवाल अभी तैयार हो गए होंगे, आपने नोट्स बनाया होगा, आपके पास में सवाल उठे होंगे। तो इस नंबर पर आपको मुझे कॉल करना है। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर रहा है इस संडे से। मैं वापस कहता हूं कि मसीह मंथन ग्रुप ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर रहा है इस संडे से, और वक्त जो है मैंने तय किया है ठीक 8 बजे जो चल रहा है, 8 से 9 यही टाइम चलेगा। 8 से 9, ठीक 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का जो चर्च होता है, उसमें जो है जो चर्च होता है, वर्शिप होती है, प्रचार होता है, प्रार्थना होती है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे ऑनलाइन चर्च में। मसीह मंथन के पेज से, मसीह मंथन की तरफ से ये ऑनलाइन चर्च स्टार्ट हो रहा है। आप सबका स्वागत करता हूं। जिसके पास में कलीसिया नहीं है, जिसके पास में, क्योंकि ये लॉकडाउन में आपको बहुत सारी सही शिक्षा दी गई, खरी शिक्षा दी गई, और आपको एहसास हुआ बहुत सारा एरर्स, बहुत सारी गड़बड़ियां कलीसिया में थी, और आपने ये निर्णय लिया, कि अब कलीसिया बदलने का टाइम आ गया है। आपका जो पौधा है ना वो बढ़ नहीं रहा, तो गमला चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आप सभी के लिए मसीह मंथन यूनिवर्सल कलीसिया, वर्ल्ड वाइड सर्वव्यापी कलीसिया, जिसको मैं लेकर चल रहा हूं, यीशु की कलीसिया, वो कलीसिया ये है, वो मसीह मंथन की कलीसिया, जिसको सारे पास्टर्स मिलके, मैं अकेला नहीं हूं, सारे पास्टर्स मिलके इस ऑनलाइन चर्च को चलाएंगे। और संडे के दिन एक अच्छी खबर मैं आपको दूंगा, याद रखिएगा संडे के दिन। तो कल ठीक 8 बजे, कल फ्राइडे है, सैटरडे माफ करिएगा, कल शनिवार है, कल ठीक शनिवार 8 बजे वापस आएंगे यहां से जी। वचन 9, 10, 11 जैसे पवित्र आत्मा लीड करेगा, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे कल। तो आप सभी का मैं इंतजार करूंगा कल। आप सभी का स्वागत है। शेयर करिए, दूसरों के साथ में बांटिए, और मैं चाहता हूं कि जो ऑनलाइन तादाद है देखने की, वो कई तादाद में बढ़ने पाए। खूब शेयर करिए, और मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप जो है, मसीह मंथन टेलीग्राम ऐप, उसको डाउनलोड करिए और हमारे साथ में आप लोग जुड़िएगा। 6 नंबर दिए हैं, उस पर कॉल करिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो ये नंबर पे कल 2 से शाम 6 बजे तक, दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं समाप्त करना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।